हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से समझना है बस। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ये आपका क्यूबॉइड है, जहां पे पेन स्टैंड जो पेन लगे हुए हैं आपके, ये जो शेप है ये आपकी क्यूबॉइडल शेप है। विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। अब पेन को होल्ड करने के लिए 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाई गई है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां भी दिखाई दे रहा है। अब कोन जो होगा ऊपर से अगर देखेंगे कैसा दिखाई देगा, ऊपर से वो आपको सर्कुलर दिखाई देगा। तो ये ऊपर से सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सर्कुलर वाला, ये वाला दिखाई दे रहा है ना कि गड्ढा है भाई अंदर की तरफ। हमने सामने से देखा इसलिए डायग्राम ये बनाया गया है कि ये आपकी बुक में भी गिवन है कि ये आपका कोनिकल शेप में दिखाई भी हमें दे रहा है। जो डिप्रेशन है दैट इज कोनिकल इन शेप। ओके, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। आपको क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है ऑलरेडी। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। आपको डिप्रेशन की रेडियस भी गिवन है, आपको हाइट भी गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बता दो एक बार क्या है। जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है, वो तो अपना करना कर दो शुरू, ठीक है। अब जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा से एक बार देखो। समझाने से पहले दोबारा से फिर से मीनिंग समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो कि हाँ किसमें क्या ऐड करेंगे, किसमें से क्या माइनस करना है। सुनना, इसने बोला है वॉल्यूम निकालनी है वुड की, पूरे स्टैंड में कितना वुड है। अब अगर मैं इस क्यूबॉइडल शेप के अंदर, जो क्यूबॉइडल शेप यहां प्रेजेंट है, अगर इसमें से ये डिप्रेशंस कट ना करता, टोटल वॉल्यूम कितनी होती? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यस और नो। अगर मैं उसको पेन स्टैंड ना बनाता, मान लो ये वो पेन स्टैंड है, ये क्यूबॉइडल शेप में है, डन। अगर इसमें मैं ये छेद ना करता, ये आपका कोनिकल, इसमें डिप्रेशंस ना बनाता, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती? L इंटू बी इंटू एच, आंसर निकल जाता। लेकिन अब की बार इसने ये बोला कि इसमें 4 डिप्रेशन बनाए गए और चारों डिप्रेशंस कोनिकल शेप में हैं। तो अब बताओ अब वुड की वॉल्यूम कितनी होगी? तो भाई सिंपल सा फंडा है ना, जब आपने डिप्रेशन बना दिया तो वहां जो वुड था वो निकल गया ना। डिप्रेशन कब बनेगा? जब उसने आपने उसे खोदना स्टार्ट किया, आपने उसे विद द हेल्प ऑफ योर डिवाइस आपने उसे डिप्रेशन बना दिया, जो वुड आया वो बाहर निकाल के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसी डिप्रेशन में आपका पेन जो है वो खड़ा होगा। यही कहानी है बस। तो जो वुड निकल गया उसे माइनस कर दो ना, वही आपकी वॉल्यूम बच जाएगी। सो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। 4 क्यों सर? एक डिप्रेशन नहीं, 4 डिप्रेशन है। क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया तो वैल्यू अपना पुट कर दो फटाफट। जो गिवन है वही अपना लेके चलेंगे। 2 शेप है आपके पास, एक है आपका क्यूबॉइड और एक है आपका कोन। जो डायमेंशंस हैं उन्हें पुट कर दो। चलो, आपका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें गिवन है। L इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोन पे गए, कोन की डिप्रेशन की रेडियस भी हमें गिवन है, ये लो, रेडियस दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ मतलब उसकी हाइट दैट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। सब कुछ दिया हुआ है, टोटल हम लोग निकाल देंगे। तो अपना फटाफट से अपनी वैल्यूज को माइनस कर दो। मैंने यहाँ पे आपका वो लिख ही दिया है, क्या क्या उसके मेजरमेंट्स हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वुड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। कर दो भाई, फॉर्मूला पता लग चुके हैं आपको। अपना फटाफट वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल के मुझे बता दो कितना आ रहा है, जल्दी कर दो। उनका आंसर तो आ चुका होगा जिन्होंने स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग में ही। कर दो फिर। कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस 4 की वॉल्यूम, तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर दो पुट फटाफट फटाफट फटाफट। लेंथ गिवन है तो पुट करो 15 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज 10 मल्टीप्लाई बाय
हाइट इज़ 3.5, कट करना है तो कर लो, डेसिमल हटाना हटा लो, 35/10 आ जाएगा, राइट। इसमें से क्या माइनस करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7, पाई की वैल्यू आई थिंक हमें नहीं गिवन है तो हम वही लेके चलेंगे, नहीं गिवन है तो यही लेके चलो। 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज 0.5, तो इसे बोल दो 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10। भाई आर स्क्वायर होगा ना, आर कितना 0.5, तो 0.5 को लिखा 5/10, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया 5/10 इंटू 5/10। हाइट कितनी है 1.4, इसे लिख दिया 14/10। ये लो कर दो सॉल्व। अब तो बच्चों वाला खीर बचा हुआ, अब तो आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का, जल्दी कर दो फटाफट। ये 10 से 10 तो गया आपका, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 75 का 5, हासिल आ गई 7, कैरी आ गया 7, 15 थी 45 और 7 52, 525 माइनस, यहाँ पे क्या कट हो रहा है भाई, करो यहाँ से कर दो, पहले ये कर दो, 5 से चला गया 2, यहाँ भी कर दो 5 से चला गया 2, 2 2 जा 4 से चला गया सीधा आपका 4, डन। यहाँ पे करो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, उसके बाद 7 से कट हो गया 7, बचा कितना, कुछ बचा, ऊपर बचा 22 और नीचे बचा 5 3 जा 15, कुछ और तो नहीं बचा ना, नहीं बचा, तो ऊपर आ गया 22 और नीचे आ गया आपका 15। तो एलसीएम लेके सोल्व कर दो, एलसीएम ले लो, ये इसको अगर डेसिमल में लेके आने, इसको डेसिमल में ले आओ, जैसा आपको आसान लगता है, फटाफट कर दो, करो करो करो। आया आंसर, कितना आया, इसे करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, यह आएगा सर आपका आंसर। ठीक है, तो ध्यान स्टार्टिंग से यही रखना है कि मुझे किस में से किसको माइनस करना है। भाई हमारे पास पहले क्यूबॉइड था, L इंटू बी इंटू एच कर दिया, माइनस में 4 कोण थे, इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट राइट सर, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अब ये गलती मत कर देना कहीं दोनों को प्लस कर दो, प्लस नहीं करना दोनों को, आपको वुड की वॉल्यूम निकालनी है, जो डिप्रेशन जब हुए थे तो वुड वहां से निकला था, तो मतलब टोटल क्यूबॉइड की वॉल्यूम कम हुई थी, बढ़ी नहीं थी, कहीं प्लस कर दो उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, ठीक है। इन्वर्टेड कोन मतलब आपकी ये हो गई, अरे ये हो गई आपकी इन्वर्टेड कोन, डन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, ये लो सर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, जो इसकी रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, डन। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब बिल्कुल किनारे तक, इसको बिल्कुल एंड तक, टॉप तक इसको भर दिया गया है, पानी से इसे फिल कर दिया गया। व्हेन लेड शॉट्स each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ने में शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगे कि अब ये क्या कर दिया, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमारे पास जो कोन है वो यहाँ पे पुट कर दिया, इसकी हाइट दे दी और हमारे पास इसकी रेडियस भी दे दी, आसान सा फंडा हो गया। बट बोला क्या गया, इसमें पानी भर दिया, पानी कहाँ तक भरा, बिल्कुल टॉप तक, एंड तक, ब्रिम तक पानी से फिल कर दिया गया। बाद में ये बोला गया कि भाई जब इसमें मैं लेड शॉट्स डालता हूं, अब लेड शॉट्स की शेप क्या है, दिस आर स्फेरिकल इन शेप ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। स्फेरिकल शेप के लेड इसके अंदर डाले गए। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना, ये आपकी शेप है, कोनिकल शेप है, अब ये पूरा भर दिया यहां तक, चलो भर दो भाई यहां तक, सुनना मेरी बात एक बार ध्यान से, भर देते हैं, इसका जुगाड़ तो हम कर ही सकते हैं अपने पास जितना। अब चलो ब्रिम तक मैं नहीं भर रहा, कहीं गिर ना जाए यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये अपना पूरा ब्रिम तक आपका भर गया, टॉप तक। अब इसके अंदर लेड शॉट्स डाल दिए गए, मान लो वो लेड ये फॉर एग्जांपल, ये आपको हमेशा मेरे पास देखने को मिलता है ना, तो मान लो ये स्फेरिकल शेप में है, तो इसके अंदर डाला, जब इसको इसके अंदर डालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब इसने क्या बोला, क्वेश्चन में ये पूछा गया, रेडियस दे दी, जब वेसल में ड्रॉप किए गए 1/4, सुनना ध्यान से, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इस कोन का जो पूरा पानी था, टोटल जो वॉल्यूम थी, उस टोटल वॉल्यूम का 1/4 पानी, मुझे नहीं पता कितना है,
1/4 जो पानी था वो बाहर निकल गया। क्वेश्चन में अभी ये पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, कि आपने कितने लेड शॉट्स उसके अंदर डाले थे जिसके कारण 1/4 ऑफ द वॉल्यूम बाहर निकल गई। पहले बताओ क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है? क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दोबारा सुन लो एक बार। एक ही चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन अच्छा है डिफिकल्ट ये भी नहीं है, क्वेश्चन ये अच्छा है, ठीक है। इसमें एक ऐसी चीज मैं बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, बना दो अपनी। ये हमारे पास सर, ये हमारे पास है आपकी कोन, ये हो गई हमारे पास कोनिकल शेप, ठीक है। ये बता दी इसकी हाइट जो हमें गिवन है, हाइट कितना बोल दिया, हाइट है 8 सेंटीमीटर। ये लो सर, इसकी हाइट होगी 8 सेंटीमीटर, और आपने कहा रेडियस भी दी हुई है, तो ये लो रेडियस बना दी। यहाँ पे हमारे पास रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ये लो 5 सेंटीमीटर, डन। इसके अंदर जैसे एग्जांपल मैंने दिया, लेड शॉट्स इसके अंदर डालने स्टार्ट किए, पानी इसको पूरा टॉप तक पानी से भर दिया गया, लेड शॉट्स डालने स्टार्ट किए गए। जब लेड शॉट्स डाले गए तो पानी बाहर निकलता गया। तो कितने लेड शॉट्स डाले गए ये बताना है। अब कितने लेड शॉट्स डाले गए ये बताना तो है, बट किस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे, रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। जितना भी पानी इस कोनिकल शेप के अंदर प्रेजेंट था उसका 1/4 बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि जितनी वॉल्यूम के स्फीयर्स आपने डाले उतनी ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकला। नहीं समझे? दोबारा सुनो। ग्लास था, एक स्फीयर लिया, डाल दिया गया, जो इस स्फीयर की वॉल्यूम होगी ना, क्योंकि जितनी वॉल्यूम का ये होगा उतनी ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकलेगा। समझे? ये चीज आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई है पहले। अब कितने सारे डले, कितने सारे लेड शॉट्स डाले गए, तो उन जितने भी डाले गए, मुझे नहीं पता कितने डाले गए, जितने भी लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए ना, तो जितनी इन लेड शॉट्स की टोटल वॉल्यूम थी उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकला। और वो वॉल्यूम कितनी बाहर निकली? टोटल वॉल्यूम का 1/4। गेटिंग माय पॉइंट ना? जितनी भी आपकी वॉल्यूम थी, इन सभी लेड शॉट्स की, नहीं पता कितने लेड शॉट्स थे, जो भी टोटल वॉल्यूम थी, जब लेड शॉट्स डले तो इतनी ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकला। और पानी कितना था? टोटल वॉल्यूम का 1/4। टोटल वॉल्यूम कितनी निकाल सकते हैं, उसका 1/4 निकाल सकते हैं। नंबर निकालने के लिए मुझे एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय n करना पड़ेगा। समझे? तो कहने का मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूं, डायमेंशन यहां बाद में लिखूंगा, कॉन्सेप्ट समझो मेरी एक बार। कहने का मतलब ये हुआ कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन, that is equal to, I don't know the number of lead shots, I don't know, so n is equal n multiply by volume of lead shot, एक lead shot की वॉल्यूम। जिस स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है ना, ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक चीज जो समझने वाली थी वो यही थी कि इक्वल पुट क्यों करेंगे, और वही मैंने शायद 3 बार समझा दी ये बात, क्यों, कैसे। जितनी वॉल्यूम लेड शॉट्स की थी उतनी ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकलेगा, और वो किसके इक्विवेलेंट है? वो टोटल वॉल्यूम के 1/4 के इक्वल है। समझ गए ना सर? तो इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसका 1/4 ये रहा, तो जितनी ये पानी बाहर निकला उतनी ही वॉल्यूम किसकी है? आपके लेड शॉट्स की वॉल्यूम, इसलिए इक्वल पुट किया गया, ये रहा। एन क्यों लिखा? नंबर ऑफ लेड शॉट्स। एक की वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ योर स्फीयर, दैट इज लेड। समझे? तो करो, वैल्यूज पुट करो, डायमेंशन जो गिवन है वो लिखते चले जाओ। एक जगह पे आपका कोन जैसे पहले से लिखते हुए आप आ ही रहे हैं, और एक जगह पे आपका स्फीयर। स्फीयर की रेडियस आपको गिवन है सर, ये रहा 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास जो कोन है उस कोन की हाइट आपको गिवन है, हाइट दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसको बोल दो R1 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसे बोल दो R2 दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। पुट कर दो, एंड नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकल जाएंगे। 1/4 मल्टीप्लाई बाय कोन की वॉल्यूम, एंड दैट विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ लेड। समझ रहे हैं? करो फिर। 1/4 कितना होगा आपका? 1/3 पाई r² h, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। इसको R1 बोल दो क्योंकि हमने वहाँ पे R1 लिया हुआ है। अच्छा, लेड का कितना होगा जो कि स्फेरिकल शेप में है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर, तो आर को लिख दो, R2 है तो R2 क्यूब लगा दो। यहाँ तक बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी भी फंडे में? 1/4 क्यों किया गया सारा समझा दिया, n क्यों किया गया यही मैंने बता दिया। कर दो फिर पुटअप। तो पाई पता है, r पता है, h पता है, जस्ट पुट द वैल्यूज। व्हाट इज दैट? 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई, ये चीज मैंने पहले भी बताई हुई है। अब मुझे पता है n निकालना है, तो एक काम और भी तो कर सकता हूं मैं, इस पूरे को उठा के वहां पे ले जाऊं। n निकालना है ना, इस पूरे को उठा के वहां पे लेके जाओगे तो ये 4/3 वहां जाके क्या बन जाएगा, 3/4। पाई क्या बन जाएगा, 1/पाई। R2 क्यूब क्या बन जाएगा वहां पे, 1/R2 क्यूब। यस और नो? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये, सीधा मुझे पता है कि जो पाई है वहां जाके 1/पाई होगा, मतलब डिवाइड में आएगा, तो मैं सीधा ऐसे ना कर दूं कि ये पाई से पाई कट हो गया। यस और नो कह सकते हैं ना? वहां पे ले जाके कट करोगे, बात एक ही है, सीधा कट कर दो कि पाई से पाई हमारे पास कट हो गया। जो 4/3 वहां जाके बनेगा 3/4 बनेगा ना, 4/3 वहां जाके बनेगा 3/4, मतलब 3/4 यहाँ पे आएगा, 3/4, तो 3 से 3 कट हो गया हमारे पास। ये लो सबसे आसान सी कहानी। 4 से 4 कट मत कर देना कहीं 4 से 4 भी कट कर दो, सर ऐसे ही कर देते हैं हम लोग, नहीं करना। क्यों? क्योंकि 4/3 वहाँ पे 3/4 बनेगा, तो 4 आपके डिनोमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट नहीं होते हैं। समझ गए? जिसको समझ में आया ठीक है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भाई मैं नॉर्मल करके दिखा देता हूँ, इनको हटा दो तुम। एक काम और भी कर सकते हो, सिंपल जैसे करते हुए आ रहे हैं, अपनी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, बाद में n को रख लेना, जो कटता है काट देना। बट इजी ये है, सबको उठा के इधर ले आओ, n ही तो निकालना है। 1/4 इंटू 1/3, मैं पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये पाई यहाँ पे आएगा तो कट हो जाएगा। वाई टू पुट द वैल्यू, तो ये हमारे पास 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, 5 स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय h इज माई 8 मल्टीप्लाई, सुनना अब ये n है, ये मल्टीप्लाई में है, इस सारी वैल्यू को उठा के वहां ले जाओ क्योंकि n निकालना है। 4/3 वहां जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, रेसिप्रोकल हो गया। मल्टीप्लाई पाई जाएगा तो 1/पाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई R2 क्यूब जाएगा तो 1/R2 क्यूब हो जाएगा। सीधा वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं यहाँ पे, R2 कितना है 0.5, तो मैं कह सकता हूं इसको 1/0.5 मल्टीप्लाई बाय 1/0.5 मल्टीप्लाई 1/0.5 दैट इज इक्वल टू n। ये मेरे पास n निकल के सामने आ जाएगा। इसको और इजी कर लो, डेसिमल्स हटा दो, ये हटाओ यहां से, ये हटा दो, ये भी हटा दो, इसको हटाओ भाई, इसको अरे इसको हटाना है तो एक ही बात है, 0 भी हटाई दो। ऊपर कितना आ जाएगा, ये आपका 10, यहां भी आपका 10 और यह भी आपका 10। ये क्लियर है ना? ये 10 है, ओके। जो कटता है काट दो, थोड़ा सा इधर कर लो, थोड़ा सा शायद दिखने में दिक्कत ना हो रही हो आप लोगों को। करो फिर कट। आओ देखो, सुनना, ये 3 से 3 चला गया, सबसे पहले वही काटा है मैंने। फिर आपका पाई से पाई कट हो गया, और क्या हो सकता है, ये करो, 5 से 2 हो गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब देखो 2 2 जा 4, ये सीधा 4 कट हो गया, और 2 से ये आपका 2 पे कट हो गया, 2 2 जा 4। नीचे कुछ और बचा, नीचे 5 नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो 2 बचा हुआ है, 2 से ये कट कर दो अपना, 2 4 जा 8। और क्या बचा, ऊपर 2 गया, ये गया, ये गया, सब कुछ गया, 25 4 जा 100, तो दैट इज इक्वल टू n। तो सर आपके 100 लेड्स थे, वो नंबर ऑफ लेड्स 100 था। प्रूव भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं ये चीज़, जो आपकी एक लेड की वॉल्यूम आई है मल्टीप्लाई बाय 4 करके ऑन द बिहाफ ऑफ द सेम रिलेशन चेक कर लेना, आंसर सेम आएगा। समझे? तो सर इसमें इंपॉर्टेंट यही था, इक्वल कैसे पुट करेंगे, कई बार समझाया गया, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके, आर यू श्योर? क्लियर है? चलो गुड। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।